Hello everyone, welcome back to Quiz and Learn English. In today's video, we will learn English from zero. Let's practice. आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे. फर्स्ट, मैं करता हूं. ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है. सेकंड, मैंने किया. ये एक पास्ट सेंटेंस है. एंड थर्ड, मैं करूंगा. ये एक फ्यूचर सेंटेंस है. अब हम समझते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है. उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी प्रेजेंट व फ्यूचर सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. अब आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी पर्सन का नाम. ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो. अब हम दोबारा स्क्रीन पर दिखाए गए सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है मैं करता हूं, आई डू. इस सेंटेंस में वर्तमान में किसी कार्य को करने की बात कही है. आपको पता होगा कि मैं के लिए इंग्लिश वर्ड आई का प्रयोग होता है और करने की इंग्लिश होती है डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो हम कहेंगे आई डू, मैं करता हूं. इसी तरह दूसरा सेंटेंस मैंने किया, आई डिड. जैसे कि सेंटेंस से पता चल रहा है कि यह पास्ट सेंटेंस है. इसमें भूतकाल में किसी काम के होने की बात कही है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहेंगे आई डिड. आपको पता है कि प्रेजेंट में हम डू का प्रयोग करते हैं और पास्ट में हम डू की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग करते हैं. तीसरा सेंटेंस मैं करूंगा, आई विल डू. ये एक फ्यूचर सेंटेंस है. इसमें भविष्य में कुछ करने की बात हो रही है. फ्यूचर सेंटेंस में आई के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. मैं करूंगा, आई विल डू. यहां तक अब आपको तीनों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कब हमको डू का प्रयोग करना है, कब हमको डिड का प्रयोग करना है और कब हम विल का प्रयोग करें. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अब इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस का अभ्यास करेंगे. उदाहरण के लिए अगर हमको ये कहना हो मैं अपना होमवर्क करता हूं, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है. और जैसे कि अब आपको पता है कि प्रेजेंट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं और वर्ब करता या करना है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई डू माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क करता हूं. इसी तरह अगर आपको कहना हो कि मैं रोजाना योग करता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डू योगा एवरी डे. नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो कि मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ. अब यह प्रेजेंट सेंटेंस तो है, लेकिन साथ ही में ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो हम वर्ब डू के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और आप कहोगे आई डू नॉट डू माई होमवर्क या फिर आई डोंट डू माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ. मैं रोजाना योग नहीं करता हूँ. आई डू नॉट डू योगा एवरी डे या फिर आई डोंट डू योगा एवरी डे. मैं रोजाना योग नहीं करता हूँ. नेक्स्ट, अगर आपको कहना है कि मैंने अपना होमवर्क किया. यह एक पास्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर काम या कार्य पूरा हो गया. यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी सिंपल पास्ट सेंटेंस होगा तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा. इसलिए यहाँ पर भी डू की दो फॉर्म डिड का प्रयोग होगा और सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई डिड माई होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क किया. मैंने कल योग किया. इसकी इंग्लिश होगी आई डिड योगा येस्टरडे. नेक्स्ट, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया. यह एक पास्ट नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट डू माई होमवर्क या आई डिडंट डू माई होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क नहीं किया. इसी तरह मैंने कल योग नहीं किया. इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट डू योगा येस्टरडे. आई डिडंट डू योगा येस्टरडे. नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो कि मैं अपना होमवर्क करूंगा.
तो यह एक फ्यूचर सेंटेंस और अब आपको पता है कि फ्यूचर सेंटेंस में हमेशा विल का प्रयोग होता है। तो हम कहेंगे आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूंगा। इसी तरह मैं कल योग करूंगा। यहाँ पर आने वाले कल की बात हो रही है। इसकी इंग्लिश होगी आई विल डू योगा टुमारो, मैं कल योग करूंगा। नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो कि मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगा, तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे आई विल नॉट डू माई होमवर्क, क्योंकि यह एक फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस होगा आई विल नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगा। इसी तरह अगर कहना हो मैं कल योग नहीं करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट डू योगा टुमारो, मैं कल योग नहीं करूंगा। आई होप अब आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि कब हमको डू का प्रयोग करना है, कब हमको डिड का प्रयोग करना है और कब हम विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं का मतलब आई और पढ़ता की इंग्लिश है स्टडी, तो सेंटेंस बनेगा आई स्टडी। नेक्स्ट मैंने पढ़ा, ये पास्ट सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और सेंटेंस बनेगा आई स्टडीड। थर्ड, मैं पढ़ूँगा, यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश होगी आई विल स्टडी। अगर आपको कहना हो कि मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई स्टडी एवरी डे, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ। मैंने रात को पढ़ाई की, इसको अगर इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहेंगे? आई स्टडीड एट नाइट। क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। मैं कल पढ़ाई करूँगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल स्टडी टुमारो। मैं लिखता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई राइट। मैंने लिखा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई रोट। मैं लिखूँगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल राइट। इसी तरह आपको यह कहना हो कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई राइट ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई रोट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखूँगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल राइट ए लेटर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सब के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की क्लास के माध्यम से मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप अलग अलग तरीक़ों से सेंटेंस को बना सकते हो और उनको आसानी से बोल सकते हो। सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए